सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बी कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर राज्य सरकारों को एक बहुत सख्त चेतावनी दी है और साथ ही इन राजनीतिक वादों के आर्थिक और सामाजिक असर पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। आज हम इसी मुद्दे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर चेतावनी दी क्या है। फिर इन मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ क्या तर्क दिए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, हम इसके 70 साल पुराने राजनैतिक इतिहास को भी खंगालेंगे। देखेंगे कि आज देश के किन किन राज्यों में ये चल रहा है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या ये रोजगार का विकल्प है या फिर लोगों का हक। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस सीधे दखल से जिसने इस पूरे मुद्दे को एक नेशनल डिबेट बना दिया है। ये सवाल सीधा जस्टिस सूर्यकांत का है और यही एक सवाल आप कह सकते हैं अदालत की सबसे बड़ी चिंता को जाहिर करता है कि भाई इन मुफ्त की योजनाओं का देश के वर्क कल्चर यानी काम करने की संस्कृति पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि यह मामला उठा कहां से। देखिए, ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। वहां सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा कि हर किसी को मुफ्त बिजली दी जाएगी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और बस इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये सख्त बातें कहनी पड़ी। तो कोर्ट ने इस फ्रीबी कल्चर के खिलाफ असल में कहा क्या है। चलिए उन तर्कों को जरा और गौर से देखते हैं जो इसे एक बड़ी समस्या बताते हैं। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने 3 मेन पॉइंट सामने रखे। पहला तो ये कि इससे लोग आलसी और सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने साफ कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी योजनाओं की बाढ़ आ जाती है। और तीसरा कि हम एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं जहां लोगों को लगेगा कि काम करने की जरूरत ही क्या है जब सरकार ही सब कुछ दे रही है। तो यहां पर एक तरफ तो कोर्ट का सुझाव है कि सरकारों को रोजगार के मौके बनाने चाहिए, और दूसरी तरफ आज की हकीकत क्या है कि सरकारी पैसा सैलरी और मुफ्त की रियायतों पर ज्यादा खर्च हो रहा है, असली विकास पर कम। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। भारतीय राजनीति में मुफ्त के वादों का ये जो खेल है, इसका इतिहास 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआत हुई थी 1950s के दशक में छोटे मोटे वादों से, लेकिन गेम चेंजर साबित हुआ 2006 में तमिलनाडु का फ्री कलर टीवी का वादा। इसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। फिर आया 2015 जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया, और यही मॉडल उन्होंने 2022 में पंजाब में भी दोहराया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने पहली बार खतरे की घंटी बजाई है। पिछले कुछ सालों में कोर्ट लगातार ऐसी ही चिंताएं जाहिर करता रहा है। एक बार तो कोर्ट ने इसे परजीवियों की जमात बनाने वाला तक कह दिया था, और यह भी पूछा था कि सरकारें नौकरियां देने के बजाय मुफ्त राशन कब तक बांटती रहेंगी। तो अब जरा देखते हैं कि आज की तारीख में यह चलन देश में फैला कितना हुआ है, कौन कौन से राज्य हैं और वहां क्या क्या मुफ्त में दिया जा रहा है। इस टेबल को देखिए जरा। मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर, हर महीने खाते में सीधे पैसे। ये लिस्ट बहुत लंबी है और पूरे देश में फैली हुई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गई है जिसे लगभग हर कोई अपना रहा है। और जब हम इन सारी योजनाओं को कैटेगराइज करते हैं तो एक साफ पैटर्न दिखता है। ये चार्ट देखिए। लगभग 45% यानी करीब करीब आधी स्कीम बिजली से जुड़ी है। उसके बाद नंबर आता है सीधे पैसे देने वाली योजनाओं का। इससे पता चलता है कि नेताओं को क्या लगता है कि वोटर्स को लुभाने के लिए सबसे असरदार क्या है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल की, कि इन सब चीजों के लिए पैसा आता कहां से है और इसकी असली कीमत वो कौन चुका रहा है। और यही वो सवाल है जो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जो राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वो आखिर मुफ्त की चीजें बांटने का खर्च उठा कैसे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक उदाहरण से समझिए। मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राज्य पर जितना कर्ज है वो उसकी कुल टैक्स कमाई से भी ज्यादा है, और इसके बावजूद वहां लाडली बहना जैसी महंगी स्कीम न सिर्फ चल रही है बल्कि उसमें मिलने वाली रकम को भी बढ़ाया जा रहा है। तो फिर इसका बिल भरता कौन है? जवाब है हम सब, आम नागरिक। ये बोझ या तो बढ़े हुए टैक्स के रूप में हम पर आता है, या फिर उससे भी बुरे तरीके से जब स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसी जरूरी चीजों के लिए पैसा कम पड़ जाता है। मतलब आखिर में कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है, चाहे उसे सीधे तौर पर कोई फायदा मिल रहा हो या नहीं। और बस यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। ये पूरी बहस असल में भारत की वेलफेयर पॉलिसीज यानी जन कल्याण की नीतियों के भविष्य को लेकर है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाता है वेलफेयर और फ्रीबी कल्चर के बीच। वेलफेयर यानी कल्याण का मतलब है जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना। ये एक जरूरी सोशल सेफ्टी नेट है।
लेकिन फ्रीबी कल्चर का मतलब है बिना ये देखे कि जरूरत है या नहीं सबको फायदे बांटना। और ये सोच अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए ही खतरनाक है। तो फिर सवाल वही है, भारत के लिए आगे का सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश का भविष्य तय करेगा। इस पूरी बहस में 4 अलग अलग तरह के विचार सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मदद सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्हें सच में जरूरत है। कुछ का मानना है कि फायदे सभी को मिलने चाहिए बिना किसी भेदभाव के। एक तीसरा ग्रुप है जो कहता है कि मुफ्त की चीजों की बजाय सरकार को नौकरियां देने पर फोकस करना चाहिए। और चौथा नजरिया यह है कि यह फ्रीबी कल्चर देश के वर्क एथिक यानी काम करने की नैतिकता को ही खत्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात अब ये नहीं रह गई है कि इन योजनाओं में पैसा खर्च होता है या नहीं, वो तो होता ही है। असली सवाल अब ये है कि भविष्य में इस भारी भरकम आर्थिक बोझ की कीमत कौन और कैसे चुकाएगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।